अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव का ऐलान हो गया है और 10 जनवरी से यहां नामांकन भी शुरू हो गया है। 5 फरवरी को मतदान होगा। इस एक सीट के नतीजों के अनेक मायने भी निकाले जाएंगे, इसलिए पक्ष विपक्ष पहले से यहां पूरी ताकत से जुटे हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि भाजपा की नजर ये सीट जीतकर 2024 में अयोध्या जिले की फैजाबाद लोकसभा सीट पर मिली हार का जख्म भरने पर है। वहीं सपा हालिया उपचुनाव में मिले हार के करारे झटके से उबरने की कोशिश करेगी। इस बीच अखिलेश यादव ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे बीजेपी के मंसूबों पर पानी फिर गया है। क्या है वो ऐलान जिससे बीजेपी हिल गई है, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और राजनीति के मैदान में सियासी पारा तेजी से चढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर जीत हासिल कर लोकसभा चुनाव की हार का बदला लेने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है और इसकी झलक भाजपा के सांगठनिक ढांचे पर भी दिखाई देती है। बता दें कि जहां 5 मंडलों से अलग अलग मंत्रियों को मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी दी गई है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी इस किले को बचाने के लिए रणनीतिक मोर्चाबंदी में जुट गई है और बूथ स्तर पर बैठकों का सिलसिला भी तेज कर दिया गया है। मिल्कीपुर की ये सियासी जंग न केवल इस सीट बल्कि प्रदेश की राजनीति के लिए भी अहम मानी जा रही है। वहीं दिल्ली विधानसभा का चुनाव 5 फरवरी को होना है और इसी के साथ मिल्कीपुर में उपचुनाव भी होने हैं। तैयारी भी खूब की गई है। एक तरफ बीजेपी की सेना तैयार है तो दूसरी तरफ सपा की सेना भी मैदान में डटी हुई नजर आ रही है। बीजेपी को सपा से ये सीट छीनने की चुनौती है तो सपा की चुनौती यहाँ बने रहने की है, ताकि बीजेपी का सच बताया जा सके। इसी बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर उपचुनाव में जीत का दावा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी हर हाल में चुनाव जीतेगी, लेकिन अगर गन पॉइंट पर चुनाव जीतने की कोशिश की गई तो उनके कार्यकर्ता उस समय जो फैसला ले सकते हैं वो लें। इस बात को मन में रखें। सपा प्रमुख का यहाँ ये बयान ऐसे ही नहीं आया और आया है तो इसके मायने को भी साफ समझा जा सकता है। यहाँ ये भी समझने की जरूरत है कि मिल्कीपुर की ये सीट कितनी अहमियत रखती है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने लखनऊ में विवेकानंद की जयंती पर पत्रकारों को संबोधित किया था। उन्होंने मिल्कीपुर उपचुनाव पर सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा था कि मिल्कीपुर चुनाव में गन पॉइंट पर गड़बड़ी की गई तो मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि उस समय जो फैसला ले सकते हैं वो लें। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आगे कहा कि अंग्रेजों के जमाने के जो रेलवे स्टेशन बने हैं वो आज भी वैसे की वैसे मजबूत दिखाई दे रहे हैं। कन्नौज घटना पर भी उन्होंने खुलकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि कन्नौज की घटना में बड़े पैमाने पर मजदूर दबे। भगवान की कृपा रही कि ज्यादा जान माल का खतरा नहीं हो पाया। हमें उम्मीद है कि सरकार कन्नौज हादसे में घायलों का इलाज बेहतर तरीके से करेगी। यहाँ ठेकेदार अपने लाभ के लिए कई चीजों के साथ कंप्रोमाइज कर रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि जिन मानकों और जिन सेफ्टी के साथ काम करना चाहिए वो भी मजदूरों को नहीं मिल पा रही है और इसी वजह से ये घटनाएं लगातार हो रही हैं। उन्होंने इस घटना की जांच की भी मांग की, साथ ही निर्माण की गुणवत्ता पर भी उन्होंने जमकर सवाल उठाए और उन्होंने आगे कहा कि इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ जितना इस सरकार में हो रहा है। इंडिया गठबंधन पर अखिलेश यादव ने तस्वीर साफ कर दी। उन्होंने कहा कि जो इंडिया गठबंधन शुरुआती दौर में जहां से बनना शुरू हुआ था, समाजवादी पार्टी आज भी उसी रास्ते पर है। वहीं रीजनल पार्टियां भारतीय जनता पार्टी का खुलकर मुकाबला करें जो लड़ रही हो। मिल्कीपुर चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने आगे कहा कि मिल्कीपुर की पूरी तैयारी हमने करके रखी है। मिल्कीपुर चुनाव भाजपा फिर से हारने जा रही है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में हुए उपचुनाव में सपा ने जमकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। महाकुंभ आयोजन पर भी अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा गया हूँ, मैंने समय समय पर गंगा में स्नान किया है। कुंभ में जाने की परंपरा अलग है। कुछ लोग पुण्य कमाने जाते हैं, कुछ दान के लिए जाते हैं और कुछ लोग पाप धोने के लिए जाते हैं। हम लोग पुण्य के लिए जाएंगे और दान के लिए जाएंगे। बीजेपी ने अपने विभागों के लूटने वाले मंत्रियों को वहां ड्यूटी पर लगाया है। बता दें कि योगी सरकार ने मिल्कीपुर को जीतने के लिए खूब घेराबंदी करके रखी है। बीजेपी ने इस सीट को जिताने के लिए 6 मंत्रियों को भी जिम्मेदारी सौंपी है। सीएम ने बीते दिनों बैठक में मंडल शक्ति केंद्रों और बूथ इकाइयों में ज्यादा से ज्यादा मत प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा का मंत्र भी दिया था और मंत्रियों में प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह, आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु, खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव। ये मंत्री मिल्कीपुर में अलग अलग वर्गों के लोगों के साथ बैठकर आगे की रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट
के अगर आंकड़ों की बात करें तो यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या 3,58,000 है और ऐसा माना जाता है कि इसमें सबसे अधिक अनुसूचित जाति और फिर दूसरे नंबर पर पिछड़े वर्ग के वोटर हैं। यह अनुसूचित जाति वर्ग में पासी समाज और ओबीसी में यादव सबसे प्रभावी हैं। ओबीसी और दलित वोट बैंक के साथ ही मुस्लिम भी प्रभावी भूमिका में हैं। समाजवादी पार्टी को फौरी तौर पर इसी पीडीए समीकरण का लाभ भी मिलता है और इस बार के चुनाव में भी मेन फोकस इन्हीं मुद्दों पर है। यहाँ 1.25 लाख दलित हैं, जिनमें पासी बिरादरी के करीब 55,000 वोट हैं और इसके अलावा 30,000 मुस्लिम और 55,000 यादवों की तादाद है। इसके साथ ही मिल्कीपुर में सवर्ण बिरादरी में ब्राह्मण समाज के 60,000 मतदाता हैं। क्षत्रियों और वैश्य समुदाय की तादाद क्रमशः 25,000 और 20,000 के करीब मानी जाती है। अन्य जातियों में कोरी 20,000, चौरसिया 18,000, साथ ही पाल और मौर्य बिरादरी भी अहम भूमिका निभाते हैं। बता दें कि सपा ने सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को इस सीट पर पहले ही प्रत्याशी घोषित करके रखा है। वहीं कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा है कि वो यूपी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी का समर्थन करेंगे, यानी मिल्कीपुर सीट पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। जानकारी के मुताबिक 17 जनवरी से पहले बीजेपी मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उम्मीदवार घोषित कर सकती है, लेकिन मामला बीजेपी के उम्मीदवार और सपा के उम्मीदवार को लेकर अब नहीं है। लड़ाई तो सपा और बीजेपी के बीच की है, लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच की है, लड़ाई सरकार और विपक्ष के बीच की है। इस चुनाव में किसका इकबाल बड़ा है और किसका इकबाल छोटा है, ये भी देखना अहम होगा। बता दें कि सामने कुंभ मेले का जय घोष चल रहा है। ये सनातनी लोगों का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। इसी धर्म के नाम पर हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का खेल आगे बढ़ता है और कह सकते हैं कि बीजेपी के हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की धारा यहीं से निकलती है या फिर निकलेगी भी। उधर संभल का संग्राम चल रहा है तो इधर मस्जिद के भीतर मंदिर भी खोदे जा रहे हैं। खोए भगवान को खोदकर ढूंढा जा रहा है और ये सब इसलिए कि मिल्कीपुर जीवित रहे और यहाँ की लड़ाई का असर मिल्कीपुर पर साफ देखने को मिले। बता दें कि महाकुंभ और संभल की लड़ाई मिल्कीपुर के मैदान में कितनी सफल होगी, ये देश भी देखेगा और बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी भी देखेगी। फिलहाल अखिलेश यादव के तेवर सख्त हैं और वो इस सीट पर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते और इसी वजह से सपा ने हर तरफ से मोर्चाबंदी करनी भी शुरू कर दी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सपा का ये समीकरण बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचा पाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।